दास वही है, उल्टो करके देखो, दास है तो वह को नाम है सदा। जो बचपन से ही कथा सुनता है, मनु ने कथा सुनी थी, प्रहलाद ने कथा सुनी थी, मीरा जी ने कथा सुनी थी, जो गर्भ में ही कथा सुनना है, धन्य है जो गर्भ धारण किए हुए इस कथा को श्रवण करती हैं, उनके बाल और पुण्यात्मा निकलेंगे। ये यथार्थ बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जिनके गर्भस्थ शिशु हैं वो अगर कथा सुनती हैं, जे नहीं मोबाइल दे दो, ले हुआ देखे, अब वो हुआ देखे वो तो हुआ ही काम करे, वो फिर बाद में पछताओगे, महाराज मोड़ा तो मानत नहीं, मैं केतु होते कि वो जाते होते, अरे तुमने हुआ का पकड़ा भाई, तुम काम करू करी भाई, मोबाइल पकड़ा दो, मोबाइल मत पकड़ाओ, कथा श्रवण कराओ। कथा श्रवण करने से उनके लिए सारा पता पड़ जाएगा, भगवान की छत्र छाया हो जाएगी, हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कह रहे हैं कि आप बैठ के 7 दिन कथा सुनो, आपका मोक्ष हो जाएगा। उन्होंने कहा ये कथा बच रही है और तो सब जा रही है ना, बचेगो का कथा बच रही है ना, आपकी कथा बच रही है। जैसे बैंक में बचत योजना होती है उसी तरह से कथा ही बच रही है और सब जा रही है। तुम भाई पकड़ नहीं पाओगे, जितनी जोड़ राखी है, जितनी बना राखी है, वो आपके जाने के संग में ही चली जाएगी। सब जा रही है, सिर्फ बच रही है कथा बच रही है। ठीक है, इसके बाद अगर कथा बच गई तो बच ही गई, पर तो तुम पे बचत योजना बन गई कि नहीं? सब चली गई, कथा बच गई। वो बच गई वह तुम्हारे काम में आएगी, वो बच रही है भाभी काम में आई है। और कहूँ आपने जाकर के अबे नहीं कथा बचेगी तो वो बचेगी, तो वो ही बचेगी जो आपके काम की चीज है, वो ही बचेगी और बाकी सब चली जाएगी। तो जी कथा बच रही है तो बच रही है, कथा बच गई तो तुम्हें बचत हो ही गई, और कथा बचेगी तो कथा बच जाएगी, कथा ही बचेगी और सब चला जाएगा, कथा ही बची रह जाएगी और कुछ नहीं रहेगा। इस संसार में कथा ही बची रह जाएगी और सब चला जाएगा। तो जिसने कथा बचवाई है उसके लिए धन्यवाद, जिसने कथा सुनी है उसके लिए साधुवाद, और जो कथा को बांटते हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमने कथा का महत्व हमारी बुद्धि से नहीं, सुखदेव जी की बुद्धि से सुनाया। तो ये सुखदेव जी राजा परीक्षित को ये कथा श्रवण करा रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं। अगर बिन विश्वास के भक्ति नहीं होती, तेबिन द्रव्य न राम। अगर आप विश्वास है, भक्ति है, तो ही विश्वास है तो ही भक्ति है। और राम कृपा बिन सपने जीवन है विश्राम। विश्राम कभी मिलने वाला नहीं है। जब भक्ति हो जाएगी, विश्वास से होगी, और भक्ति होने पर आपको अवश्य विश्राम मिलेगा, आपके कार्य पूर्ण होंगे और आपको संतुष्टि हो जाएगी कि जो प्रभु ने दिया है वो ही बहुत है, जो ही बना रहा है वो ही बहुत है। तो इसी का नाम है भक्ति। भक्ति जिसके पास है उसके पास सब कुछ है। ज्ञान वैराग उसके बालक हैं, तो वे तो उसके बच्चे हैं, लेकिन भक्ति आ जाने से, माँ के आ जाने से सारा परिवार आपके पास आएगा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, मोर मुकुट बंसी वाले की, गिरिराज धरन की, बाल कृष्ण भगवान की, कन्हैया लाल भगवान की। और अब तो राजा हो गए, बोल द्वारकाधीश भगवान की जय।